हेलो, गुड गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? ठीक ही होंगे। पढ़ाई जारी होंगे, सब मन से पढ़ाई करते होंगे। तो आज का सेशन है जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास चल रहा है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। उन्हीं सेशन को आगे बढ़ाने के लिए आज का सेशन मैं लेकर के आया हूँ। समझ गए? तो कहते हैं ना, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। बल्कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गया, इसमें सुधार करो, सुधार करो। अरे हार के पीछे जीत छुपा हुआ है। इसीलिए कि मंजिल तो पाना है तो मेहनत से पढ़िए। आइए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, जो भी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देते हैं सोच समझ के दीजिए, गलत उलट मत दीजिए। और मजा लगता है, अच्छा लगता है आप लोग क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो मेरा दिल करता और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाओ और आपके लिए ऐसा ऐसा कंटेंट लाओ, ऐसा ऐसा वीडियो लाओ कि आपका इस बार आप धज्जियां उड़ा दीजिए एग्जाम का। चलिए आइए देखते हैं। गुलाम वंश का चल रहा था। तो गुलाम वंश का चले गए थे, चलिए रजा सुल्तान से छूटा हुआ था। तो रजा सुल्तान इसको आज पूरा करते हैं, खिलजी वंश को भी पूरा करेंगे आज। तो ये मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, रजिया सुल्तान ये गुलाम वंश का शासक बनी थी 1236 ईस्वी में और 1240 ईस्वी तक शासन की थी। कौन? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ये भारत की प्रथम मुस्लिम महिला है जो शासन की बागडोरा संभाली थी, शासन की बागडोरा संभाली थी। अब आइए, रजिया सुल्तान की जो है ना, रजिया सुल्तान को वैसे दिल्ली के गद्दी पर बैठाया था दिल्ली के तुर्क जाति ने। किसने? दिल्ली के तुर्क जाति ने रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाए। लेकिन रजिया सुल्तान ने अपने सरदारों की जिन विश्वास को खून किए, अपने विश्वासों को जो है ना, विश्वास में खरी नहीं उतरी, प्रेम लव उब के चक्कर में जो है ना बर्बाद हो गई। कहते ना मेरे प्यारे छात्र छात्रों, अगर किसी को बर्बाद होना है ना तो एक बार जीवन में जरूर प्यार करिएगा, पागल बना देगा, पागल। मेरा नाम लिख लीजिएगा, पागल ही बना देंगे। तो इसी लेकर के आइए, ये भी पागल हो गई थी प्यार के चक्कर में। प्यार यार, यहाँ तो ना प्यार, हमको लगता है 2.5 अक्षर का मेरा नाम है, जिसको 10 लोग ले जान, उसको ले उसको बना दो पागल। तो आइए, लेकिन जिस जनता ने 1236 ईस्वी में इसको रजिया सुल्तान को शासक बनाया, वही जनता ने इसको 1240 ईस्वी में कॉलर पकड़ के गद्दी से हटा दिया। हटो हटो, या प्यार मोहब्बत का कोई नहीं, यहाँ शासन करने के लिए बैठाए है तो शासन करो ईमानदारी पूर्वक, जनता की समस्या को समाधान करो। यहाँ प्यार नहीं करना है, यहाँ जनता की समस्या को समाधान करना है। तो ये जो प्यार कर रही थी एक अल्तुनिया नामक व्यक्ति से, अल्तुनिया इन्हीं से प्यार करती थे, इन्हीं से शादी की भाग करके। तब दिल्ली के जनता ने जब इनको दौड़ा दौड़ा करके मारना शुरू किए तो जान बचाने के लिए भाग पड़ी, गद्दी को छोड़ करके भागी। और भागते भागते गए एक स्थान तक, केथल नामक स्थान पर छुपी। कहाँ पे? केथल नामक स्थान पर जैसे छुपी, पीछा से आकर के डाकू इसको मौत के घाट उड़ा दिए। मतलब इसकी जो है ना कहानी समाप्त। बाकी कहानी इसका पिछला वीडियो में बता चुका हूँ, लिखा भी चुका हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ाना था, इसीलिए थोड़ा सा इसका संक्षिप्त लिए। आइए, दिल्ली की जनता ने 1240 में हटा करके और इसके स्थान पर इसके स्थान पर इसके छोटे भाई बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया।
राम शाह, बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया। और बहराम शाह 1240 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और 1242 ईस्वी तक शासन किए। कौन? बहराम शाह। लेकिन 1242 ईस्वी में एक व्यक्ति आया, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। तो अलाउद्दीन मसूद शाह ने ये क्या किए, 1242 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह ने बहराम शाह को गद्दी से हटा दिया और स्वयं जो है ना गुलाम वंश के शासक बन गया। कौन? अलाउद्दीन मसूद शाह। और ये 1246 ईस्वी तक शासन किए। कौन? अलाउद्दीन मसूद शाह। लेकिन एक व्यक्ति आया, बलबन। कौन आया? बलबन। बलबन ने क्या किया, 1246 ईस्वी में 1246 ईस्वी में बलबन ने क्या किया, अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटा दिया। और गद्दी से हटा करके और नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठा दिया। नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया। नासिरुद्दीन महमूद ये जो है 1246 ईस्वी में गुलाम वंश के गद्दी पर बैठे और इसको बैठाया कौन? बलबन ने। बलबन ने गद्दी पर बैठाया और अपने बेटी के विवाह इनके साथ कर दिया, यानी कि ये बलबन का दामाद बन गए। कौन? नासिरुद्दीन महमूद। आइए अपना बेटी की विवाह किए। किससे? नासिरुद्दीन से। अब ये दामाद हो गए। लेकिन ये बेचारा ये ऐसा शासक हुआ कि शासक बने, लेकिन शासक होते हुए एक भी वेतन भत्ता 1 रुपया भी नहीं लिए। तो अपना जीवन को चलाने के लिए इस टोपी देख रहे हैं, आज मैं टोपी इन्हीं के लिए पहना हूं। किन के लिए? इनके सैल्यूट में ये टोपी जो देख रहे हैं ना, इसी ने सिया था। किसने? नासिरुद्दीन महमूद ने। और इस टोपी को मैंने खरीदा था, तब जाकर के ये खाता था। यानी कहने का मतलब है मैं ये कि ये ऐसा शासक था कि शासक को होते हुए अपने हाथों से टोपी सी करके और टोपी को बेच करके अपना जीवन यापन करता था। तो इनको कहते हैं शासक। इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आजकल सूट पर सूट चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बनना है तो ऐसे बन के दिखाइए, तो उस हर एक नेता को मेरे दिल से मैं उनको सैल्यूट करूंगा। ये आजकल बैठो अपने हथियारे लगो, अपने जो है ना सूट बूट पे ध्यान दो। नहीं चाहिए बन। अरे जब जोगी या फकीर बनते हैं ना, तो कुछ ऐसे जोगी फकीर बनिए, थोड़ा इनसे भी सीख लीजिए। छोड़िए बाकी बात कि ऐसे बनिए कि मैं शासक हूं, पर मैं शासक का सुख भोग नहीं लूंगा। अपना हाथों से टोपी सी करके जीवन यापन करूंगा, इसको कहते हैं। तो चलिए आइए। लेकिन बेचारा 1246 ईस्वी में गद्दी पर तो बैठा बलबन की सहायता से, लेकिन 1266 ईस्वी में इसका निधन हो गए। किसका? नासिरुद्दीन महमूद का निधन हो गए 1266 ईस्वी में। अचानक इसकी मृत्यु हो गए। तो लेकिन एक भी संतान नहीं थे। तब बलबन को बड़ा चिंता सताने लगी, अब शासक कौन बनेगा। तब जाकर के बलबन 1266 ईस्वी में गुलाम वंश का शासक बने। कौन? बलबन शासक बने। अब मैं टोपी खोलूंगा क्योंकि टोपी का यही तक था, सिर्फ इन्हीं की तक, इसी के लिए मैं पहना था टोपी। तो अब आइए अपना सर देखते हैं। बलबन जो है ये शासक बना 1266 ईस्वी में, और बलबन जो है शासन किया आपको
बलबन शासन किया आपको 1287 ईस्वी तक शासन किया। कौन? बलबन। बलबन 1286 में गद्दी पर बैठा और 1287 ईस्वी तक शासन किए। कौन? बलबन। लेकिन बलबन, आइए मैं थोड़ा सा मिटाता हूं, उसके बाद बलबन के बारे में आगे लेता हूं। आइए अब आइए देखते हैं बलबन। बलबन जब ये 1266 ईस्वी में शासक बना, कौन सा? गुलाम वंश का। जब ये शासक बना ना, तब ये बेचारा अपने विरोधियों के प्रति जो है ना कठोर लोह और रक्त नीति का पालन किया। अपने विरोधियों के प्रति जो है ना कठोर लोह एवं रक्त नीति का जो है ना नीति का पालन किया। कौन? पालन किया बलबन ने। तो प्रश्न पूछेंगे, कौन ऐसा शासक हुआ जो अपने विरोधियों के प्रति कठोर लोह एवं रक्त नीति का अनुसरण किया, पालन किया? बलबन ने। किसने? बलबन ने। काफी कठोर से कठोर सजा का व्यवस्था किया था। जैसे सिजदा, जैसे देखिएगा आप लोग, सिजदा एवं पेबोस एवं पेबोस ये सजा था। बलबन ने ये 2 सजा प्रारंभ किए थे। बलबन ने अपना विरोधियों को ये 2 सजा देना का जो है ना प्रारंभ किए थे। एक सिजदा, एक पेबोस। सिजदा के मतलब होता है ऐसे घुटने के बल खड़े रहना दिन भर, ऐसे मतलब घुटने के बल दिन भर खड़े रहना, इसका मतलब सिजदा का। और पेबोस का मतलब हुआ सुल्तान का जो है ना पाँव को चुमा लेना, पाँव को चूमते रहना। किसका? पेबोस का मतलब होता है। तो ये दोनों सजा शुरू किया था अपना विरोधियों के देने के लिए। इसके बावजूद भी कहा एकदम लोह एवं रक्त नीति का पालन किया। अब देखिएगा, बलबन ने ही फांसी रीति रिवाज के अवसर पर नवरोज उत्सव मनाना प्रारंभ किए थे। नवरोज उत्सव मनाना प्रारंभ किए थे। किसने? बलबन ने। फारसी परंपरा पर। तो नवरोज उत्सव, जैसे अभी अपना लोग नवरोज उत्सव का मतलब होता है क्या? जैसे अपना लोग 1 जनवरी को नया साल, नया दिन मनाते हैं ना, तो उसी प्रकार से फारसी में नवरोज का मतलब हुआ साल का पहला दिन। जिस प्रकार से अभी अपना लोग 1 जनवरी को हर्ष उल्लास के रूप में जो नया साल मनाते हैं, वही होता था फारसी में नवरोज उत्सव का मीनिंग। समझ गए? जो आप शुरुआत की थी किसने? बलबन ने। तो इस प्रकार बलबन के समय में मंगोल ने भारत पर लगभग कई बार 49 बार आक्रमण किए थे। इनके समय में मंगोलों ने भारत पर 49 बार आक्रमण किया था और एक बार भी मंगोलों को भारत पर सफल होने नहीं दिया। कौन? बलबन ने नहीं होने दिया, एक बार भी सफल होने नहीं दिया बलबन। इसको कहते हैं शासक। हाय एकदम बलबन बिल्कुल एकदम था। कल का मंगोल तो भारत पे आक्रमण करेगा, बलबन का मेरे रहते हुए ठोक दूंगा मंगोलों, नहीं ठोक दिया तो फिर नाम नहीं। बलबन ऐसा शासक था कि 49 बार मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया और 49 बार धज्जियां उड़ा दिया। कौन? बलबन ने। तो इसको कहते हैं हाय हिम्मत तो निकलो आगे, मंगोलों ठोक दूंगा। समझ गए? तो आइए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, तो इस प्रकार बलबन का नीति था विरोधियों के प्रति। अब आइए
बेचारा का मृत्यु हो गए। इस प्रकार मुगल वंश का इस प्रकार गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक इसके पोते शमसुद्दीन तैमूर हुआ। कौन हुआ? शमसुद्दीन तैमूर। शमसुद्दीन तैमूर। शमसुद्दीन तैमूर। शमसुद्दीन तैमूर ये जो है ना गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ, जो है बलबन का पोता है। इसी के साथ आपका जो है ना ये समाप्त होते हैं मुगल वंश। आइए इसकी जो भी बात है फटाफट लिख लेते हैं जहां से छूटा हुआ था। चलिए आइए देखिए, गुलाम वंश है तो सबसे पहले देखेंगे रजिया सुल्तान। ये शासक बने थी 1200, ये बने थी 1200 है तरीके 1236 में और 1240 ईस्वी तक शासन की। बाकी बात लिखा चुका हूँ, यहाँ पे लिखाना नहीं है, था से लिख लीजिए आप लोग। इसका बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ बहराम शाह। कौन उत्तराधिकारी हुआ? बहराम शाह उत्तराधिकारी हुआ, इसका भाई रजिया सुल्तान का। अब ध्यान दीजिए ये 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन किया। कौन? बलबन। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ अलाउद्दीन। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह। ये गुलाम वंश पर शासन किया 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन किया। कौन? ये अलाउद्दीन। अब इसके बाद गुलाम वंश का शासक बना नासिरुद्दीन महमूद बना। और ये जो बना था 1246 में बना था और 1266 ईस्वी तक शासन किया। कौन? ये शासन किया। कौन? नासिरुद्दीन महमूद। उसके बाद आइए देखते हैं इसको जो शासक बनाया था बलबन ने बनाया था। किसने बनाया था? बलबन ने बनाया था। उसके बाद आइए एक बात देखते हैं अपना सब यहाँ पे, इसका उत्तराधिकारी बलबन हुआ। कौन हुआ? बलबन हुआ 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया। कौन? बलबन। और उसके बाद इस वंश का जो है ना सबसे अंतिम शासक लिखिएगा, मतलब गुलाम वंश का अंतिम शासक, गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन तैमूर बना अंतिम शासक। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं कुछ बात करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं अपना सब। ये हो गया होगा। अब आगे लिखेंगे इसमें क्या, अपना सब ध्यान देते हैं। यहां पे अब लिखिएगा क्या? रजिया सुल्तान की हत्या कैथल नामक
स्थान पर 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा कर दिया गया। डाकू के द्वारा कर दी गई। किसका? इसका। इसके बाद इसका उत्तर आइए, इसके बाद अपना सब आगे देखेंगे। इसके बाद अपना सब क्या देखेंगे? आगे देखेंगे। आगे में ये देखना है कि ना बलबन ने 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद को शासक बनाया। शासक बनाया। उसके बाद देखते हैं, शासक बनाया, लेकिन ये ऐसा शासक हुआ नासिरुद्दीन महमूद, यह ऐसा शासक था कि अपनी हाथों से टोपी सीकर जीवन यापन करता था। कौन? नासिरुद्दीन महमूद ने। अब आइए, बलबन अपनी बेटी की विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। उसके बाद आइए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे भागेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो चलिए आगे चलते हैं। आइए आगे देखते हैं अपना सब क्या। तो आगे ये देखते हैं कि अब देखते हैं बलबन जो है ये 1266 ईस्वी में गुलाम वंश का शासक बना। और उसके बाद इसने जो है ना विरोधियों के प्रति कठोर लोह एवं रक्त नीति का पालन किया था। कौन? ये बलबन। आइए, अपना मतलब विरोधियों को सजा देने के लिए सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत किया था। कौन? बलबन। अब देखिए, बलबन ने सिजदा का मतलब होता है घुटने के बल खड़ा रहना। पेबोस का मतलब तो सुल्तान का पाँव चूमना। तो ये लिख लीजिएगा, हम बता दिए, लिख लीजिएगा। अब ये यहाँ अपना सब देखते हैं। बलबन ने जो है ना
बलबन ने 40 गुलाम दल को समाप्त किया था। 40 गुलाम दल को समाप्त किया था। तो बताए थे, तो आप लोग बताइए 40 गुलाम दल का निर्माण किसने किया था? ये कमेंट सेक्शन में हर एक मेरे प्यारे छात्र छात्रों आंसर दीजिए। इसका निर्माण या इसका गठन किसने किया था? गठन किसने किया था? कमेंट सेक्शन में। पिछला वीडियो में बता चुका हूं बिल्कुल कि 40 गुलाम दल को तुर्क-ए-चिहाल-गान। तो आप लोग जल्दी से इसको कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। तो समझ गए ना? तो तुर्क-ए-चिहाल-गान या 40 गुलाम का निर्माण समाप्त तो बलबन ने किया, लेकिन बनाया था किसी ने? लेकिन बलबन ये इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन जो है ये गुलाम था, ये जो है इल्तुतमिश का जो है ना गुलाम था। कौन? बलबन। ये गुलाम था इल्तुतमिश का। समझ गए ना? ये गुलाम था। अब आइए देखते हैं कि बलबन ने जो है ना नवरोज उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। बलबन ने फारसी परंपरा पर नवरोज उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। कौन? बलबन ने नवरोज उत्सव पर जो है ना मनाना प्रारंभ किया था। नवरोज उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने प्रारंभ किया था। अब देखते हैं अपना सब बलबन को उपाधि एक दिया गया था, उलगो। आइए, बलबन को उपाधि उगुल खां। कौन सा? उगुल खां। कौन सा? गलती लिख दिया। उपाधि उलोग खां। ये उपाधि दिया था बलबन को नासिरुद्दीन महमूद ने। ये उपाधि दिया था किसने? नासिरुद्दीन महमूद ने दिया था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लिए? तो चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट जब ले लिए हैं तो आइए आगे की कहानी फटाफट चलिए। अब आइए इसी के साथ देखिएगा बलबन के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन। देखिएगा बलबन इसके दरबार में जो है ना प्रसिद्ध कवि एक रहता था अमीर खुसरो और अमीर हसन। ये दोनों जो है ना अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबार के प्रसिद्ध दरबारी कवि है। इसी के साथ आपको गुलाम वंश समाप्त होते हैं। इसी के साथ अपना लोग अब अगला चलेंगे क्या? खिलजी वंश देखेंगे। क्या देखेंगे? खिलजी वंश देखेंगे। इसी में देखेंगे और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पानी पीने दीजिए हमको।
आइए देखते हैं अपना सब बिना टाइम गंवाए हुए। अब देखते हैं अगला वंश, देखते हैं। अब अगला वंश क्या देखेंगे, ये वंश को यही रहने दीजिए, अगला वंश कल देखेंगे। अब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला वीडियो वाला आज इसका